नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी है लव मैरिज। दीपक, मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप प्रीति की शादी रोहित से नहीं करना चाहते। केशवलाल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। जी पापा, आपने ठीक सुना। ये तुम कह रहे हो, तुम बच्चों की शादी के लिए मना कर रहे हो, जिसने खुद 25 साल पहले लव मैरिज की। जब समाज में इतना विरोध होता था लव मैरिज का, हमने तब भी तुम दोनों को नहीं रोका, तुम्हारी शादी की। आपने पापा जो गलती की वो मैं नहीं करना चाहता। क्या मैंने गलती की? केशव का मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। जी पापा, हम तो बच्चे थे, आप तो अच्छा बुरा सोच सकते थे ना। दीपक ने अपने ससुर केशव की तरफ देखते हुए कहा। हम लोगों ने तुम दोनों का अच्छा सोचा दोनों बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। समाज के रिश्तेदारों की परवाह किए बिना हमने तुम दोनों की शादी करवा दी। यही तो सबसे बड़ी भूल की आप लोगों ने। आपने सोचा ही नहीं कि लड़के का भविष्य क्या होगा। पर मैं ये गलती नहीं कर सकता। मैं प्रीति का भविष्य नहीं बिगाड़ सकता, दीपक ने दृढ़ता से कहा। ये तुम क्या कह रहे हो दीपक? मुझे यकीन नहीं हो रहा। केशवलाल के शब्दों में अफसोस साफ झलक रहा था। जी पापा, यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये बच्चा तो प्यार के नाम पर पागल है। आप कम से कम ये तो देखते कि लड़की ये शादी करके सुखी रह भी पाएगी कि नहीं। दीपक के शब्दों में अजीब सा दर्द था। दीपक, हमने तो यही पढ़ा सुना था कि बच्चे को अपना प्यार मिल जाए तो वह सबसे ज़्यादा सुखी रहता है। नहीं पापा, वह केवल 15-20 दिन की खुशी और सुख होता है। उसके बाद जब जिंदगी की तलखियों से सामना होता है तो सारा प्यार रफू चक्कर हो जाता है और फिर उन्हीं का सामना करते करते न जाने कब दोनों नदी के दो किनारे बन जाते हैं, पता ही नहीं चलता। दिखावे के लिए दोनों प्यार दिखाते हैं, अंदर ही अंदर अपनी जवानी की गलती के लिए अपने पापा अपने आप को कोसते हैं। क्योंकि लड़की अगर बेरोजगार लड़के या अपने परिवार की हैसियत से बहुत कम हैसियत के लड़के से शादी कर लेती है तो सारी उम्र, चाहे मायके जाना हो या बहनों के यहाँ किसी ब्याह शादी में या किसी अन्य फंक्शन में, हमेशा ही एक दबाव में रहती है और वहां जाकर भी कभी खुशी से उसमें शामिल नहीं हो पाती। मानो कोई शादी नहीं, एक मुसीबत आ गई। अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भी वह और उसका परिवार वैसे कपड़े गहने नहीं पहन पाता जो उसकी भाभीियों और बहनों ने पहने होते हैं। एक बेचारी का टैग परमानेंट उसके माथे पर लग जाता है। पापा, सच बताओ, क्या आपको हमेशा सुनीता पर तरस नहीं आता रहता और दिमाग में ये नहीं रहता कि किसी प्रकार इसकी मदद की जाए? आप भी मदद कर कर के थक गए, पर मेरे बच्चे और सुनीता कभी भी अपनी बहनों का और उनके बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाए। माना मैं उतना पैसा अपनी बेटी की शादी पर नहीं लगा सकता जितना आप अपनी पोती की शादी पर लगाते हो, पर पापा, कम से कम मैं अपने बराबर का लड़का तो ढूंढूं ताकि कल को इसको अपनी माँ वाली दिक्कत का सामना ना करना पड़े, अपने भाई और बहनों से भी खुलकर मिल सके, कहीं मन में कोई कॉम्प्लेक्स ना हो। दीपक थोड़ा उत्तेजना में बोला। आप ज़्यादा सोच रहे हो दीपक, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत 19-21 तो चलता रहता है, केशवलाल ने आराम से कहा। नहीं पापा, यही सच्चाई है। आप सुनीता से पूछो। सुनीता, बोलो, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? दीपक ने पास बैठी सुनीता से पूछा। सुनीता चुप रहती है। सुनीता, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुम मेरी बात से सहमत हो तो हाँ कहो और नहीं तो अपने विचार रखो। दीपक ने फिर जोर देकर सुनीता की गर्दन का झुकना ये साबित कर रहा था कि दीपक जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा है। क्या सुनीता, ये सच नहीं कि तुम्हारी दोनों बहनें बहाने बहाने से तुम्हें कभी अपनी साड़ियाँ देती तो कभी अपनी ज्वेलरी, ताकि तुम भी उनके बराबर ही शादियों में शामिल हो सको? पर पापा, इन सारी हेल्प के बाद एक
कॉम्प्लेक्स आ जाता है, वह कभी नहीं जाता। कितनी बार रेनू और मीनू, सुनीता की बहनें, हमें कहती कि चलो घूमने का इकट्ठे प्रोग्राम बनाते हैं। सुनीता और बच्चे भी मेरे पीछे लग जाते हैं कि हाँ हाँ इकट्ठे चलते हैं, बड़ा मज़ा आएगा। पर मैं कैसे उनके साथ प्रोग्राम बनाता। उन्होंने जिन होटलों में रुकना होता है थे या फिर खाना खाते हैं वो मैं आपको अफोर्ड कर ही नहीं सकता। बस मैं हमेशा ही आगे पीछे का प्रोग्राम बनाता था। हम कभी सरकारी गेस्ट हाउस में रुकते तो कभी यूथ हॉस्टल में। ये बात नहीं कि मैंने अपने बच्चों को और सुनीता को घुमाया नहीं, पर हमेशा ही फेसबुक पर अपनी मौसियों और मामा के परिवार की फोटोग्राफ्स देखकर बच्चों में एक अजीब सी किस्म की हीन भावना आ जाती है। मैं क्या समझता नहीं पापा, सुनीता कैसे घुट घुट कर मेरे साथ रही है। दीपक ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, नहीं बेटा, प्यार भी तो कोई चीज़ होता है। तुम दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हो। सुनीता ने कभी कोई शिकायत नहीं की। करते थे पापा और अब भी करते हैं। पर इस समाज के बिना अगर आप जंगल में रहे तो दो पंछियों की तरह एक दूसरे में खोए हो, क्योंकि वहाँ आप और आपका प्यार ही है। पर यह समाज रूपी हथौड़ा रोज आपको पड़ता है तो प्यार तो किनारे लग जाता है, रह जाती है सिर्फ कड़वाहटें। यह कहते हुए दीपक ने एक लंबी सांस ली और सिर पीछे कुर्सी पर टिका लिया, मानो बरसों से भरा लावा बाहर निकालकर उसको कुछ राहत मिली हो। सभी खामोश थे। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया जिसे प्रीति की आवाज़ ने तोड़ा। पापा, आप ठीक कह रहे हो। मैंने भी मम्मी को तनाव में देखा है। अपने घर का वातावरण अचानक बदल जाता था जब भी नानी या मौसियों के घर कोई कार्यक्रम होता था। हम बच्चों को भी कई बार लगता था कि हम वहाँ न जाए, अपने कज़न से दूरी बना ले। पर पापा तब छोटे थे, समझ नहीं थी। अब समय भी बदल गया। लोग अब समाज की उतनी परवाह भी नहीं करते। कहने से बेटा समाज बीच में से नहीं हटता, जब सामना करो तो पता चलता है। दीपक ने प्रीति को बीच में ही टोका। जी पापा, आप ठीक कह रहे हैं, पर मैंने और रोहित ने पहले ही सब अच्छे से सोचा है और हर पहलू पर डिस्कस भी विस्तार से किया है। आपकी और मम्मी की लाइफ से भी मैंने बहुत कुछ सीखा और समझा है। रोहित को अपनी कला पर भरोसा है। मेरे से बात करके ही उसने नौकरी छोड़ी है। एक बार भाग्य आजमाना चाहता है। इतना तो पापा मैं कमा रही हूँ कि हम ठीक ठाक जीवन जी सके, ज़्यादा ख्वाहिशें भी नहीं। प्रीति ने अपनी बात बड़े आराम से कही। बेटा, डरता हूँ कहीं ये जवानी का जोश ना निकले और प्यार के नाम पर मर मिटने का फितूर। मैं समझती हूँ आपकी चिंता पापा, पर पापा आप मुझ पर भरोसा रखें। अगर मैंने रोहित से प्यार किया है तो उसे उसका ख्वाब पूरा करने का एक मौका तो देना ही चाहिए। मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ बेटा, पर आजकल तुम बच्चे छोटी छोटी बात पर अलग हो जाते हो। हमारे समय में तो जैसे तैसे करके निभा लेते थे। ऊपर से हम लव मैरिज वाले पर तो खास प्रेशर होता था कि अपनी मर्जी से शादी की है। अब जूत बज रहे हैं, इसीलिए किसी के सामने कभी कोई मन मुटाव जाहिर भी नहीं होने देते थे। पर अब तो बच्चे। दीपक बात पूरी किए बिना ही चुप हो गया। उसका कहना बिल्कुल सही है दीपक, मैं आपकी बातों से पूर्णतः सहमत हूँ। इतनी कड़वी सच्चाइयाँ पता चली जिनके बारे में कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था। हम तो अपने आप को बड़ा महान समझते थे कि हमने दकियानुसी माँ बाप की तरह नहीं किया, बल्कि अपनी बेटी के प्यार को स्वीकार किया। पर दीपक, अब समय भी बदल गया और हम सबको आपने इस तरह की शादी के बाद आने वाली मुश्किलों के बारे में भी अवेयर कर दिया। अब सब मिलकर प्रीति की शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बनाएंगे। केशवलाल ने अपनी बात रखी। जी पापा, दीपक के ये कहते ही सभी के चेहरों का तनाव रफू चक्कर हो गया और नानी सबको बर्फी खिलाने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।